माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये आपके डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में या आपका एक यूनिट है न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो स्पेशली है। इसके पहले भी मैंने आपको एक पीपीटी के थ्रू न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बताया था। तो आज हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में देखेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, सबसे पहले जो न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड है वो किसने हमको दिया था, वो स्टीफन ने हमको दिया था। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ये बनते कहाँ से हैं। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो वर्ड है ये हमारा ड्राइव्ड हुआ है कहाँ से, ये न्यूट्रा मत मीन्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और सूटिकल्स मीन्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे न्यूट्रिशंस देने वाले प्लांट्स हैं या हम बोलेंगे हर्ब्स हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं, जितने भी आपके आसपास हर्ब शर्ब जो भी टाइप के प्लांट्स आपकी सराउंडिंग में लगे हुए हैं, वो सारे हमारे हर्ब जो होते हैं उनसे मिलने वाले ऐसे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं और जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हमने बोला है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो जो कि हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट होके, डोजेस फॉर्म में। तो इसलिए हमने इसको पूरा क्या वर्ड बोला है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। मींस जो भी हर्ब्स हम लोग अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रिवेंशन अ डिसीज़, तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप उनको अपने हेल्थ के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, फूड के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल वो आपकी डिसीज़ को ठीक करना चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। मीन्स न्यूट्रिशन देने वाले फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग डेली रूटीन में हमारे हम लोग खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं। बहुत सारे लोगों को हरी भाजियाँ पसंद नहीं है या बहुत से लोगों को बहुत सारी सब्जियाँ पसंद नहीं होती हैं, तो वो खाने में ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अवॉइड कर रहे हैं, मतलब वो प्रोटीन, वो मिनरल्स, वो विटामिन्स, वो न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है। तो जब वो नहीं जा रहा है तो उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी। और जब डेफिशिएंसी होगी तो डॉक्टर हमको बोलेगा आपको ये विटामिन का कमी है, ये मिनरल का कमी है, ये चीज़ का कमी है। वो कोई भी आपको डेफिशिएंसी बताएगा, और जब डेफिशिएंसी बताएगा तो आपको वो चीज़ खाना पड़ेगा। वो बोलेगा पालक खाइए, वो बोलेगा लौकी खाइए, वो आपको कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी हर्ब का नाम बोलेगा, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आप वो चीज़ नहीं खा सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो फॉर्म में आपको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स को लेना पड़ेगा। तो यही हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग इनडायरेक्टली फॉर्म में, फार्मास्यूटिकल्स डोजेस के फॉर्म में हम लोग अपनी बॉडी के अंदर उनको लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी आई है वो क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, दूर हो जाए। तो ये डिफाइन होता है किससे, न्यूट्रास्यूटिकल्स के मतलब से। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं ये हम लोग किन फॉर्म में अपनी बॉडी के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो हम लोग 4 टाइप से अपनी बॉडी के अंदर इन चीज़ों को लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है वो लिखा हुआ है न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू फूड सोर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपकी बॉडी के अंदर
किसी विटामिन की कमी है जो कि आप फल सब्जियां नहीं खाते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, बाहर से वो फूड को इनटेक करोगे। सेकंड है न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी। थर्ड आता है न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर, मतलब आपको केमिकल नेचर की वजह से न्यूट्रास्यूटिकल को बॉडी में लेना है। और फोर्थ है न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू देयर हायर कंटेन ऑफ स्पेसिफिक फूड आइटम्स। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू देयर फूड आइटम्स। कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे फूड सोर्सेज हैं जिनको हम लोग लेते हैं। तो 9.1.21 में जो हमारा फर्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स है, उसमें आप लोग देखिए यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, फूड सोर्स। खाने जो फूड सोर्स हमारा क्या है, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फूड सोर्स कहलाता है। तो खाने में हम लोग क्या क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स इन द सेंस कि हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स इज़ अ प्लांट, राइट। उसके बाद हम लोग एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को भी खाने के फॉर्म में लेते हैं। थर्ड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आपको पता है, माइक्रोब्स भी हमारे, जैसे हम दही खाते हैं तो आपको पता है दही के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। वो गुड माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को हेल्प करने में उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स और माइक्रोब सोर्स। इनको हम लोग खाने के फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स, उसके अंदर फर्स्ट जो है वो है प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आता है एस्कॉर्बिक एसिड। आप सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है। ये यहाँ पे जो नाम मैं आपके सामने यहाँ पे बोल रही हूँ, ये सारे नाम जो हैं ये हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के नाम हैं। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स मैं आपको पढ़ाई थी क्लास में कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, वो एक्टिव केमिकल ग्रुप जो पर्टिकुलर किसी डिसीज़ को क्योर करता है, ठीक करता है। तो प्लांट जो है, प्लांट के अंदर हमारे बहुत सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे डिसीज़ को क्योर करते हैं, ठीक करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली कौन से टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में उनको लेते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन देने वाले जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके नाम हैं एस्कॉर्बिक एसिड, क्वर्सेटीन। एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता है ये किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवले के अंदर प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारे जो आपकी स्क्रीन में लिखे हुए हैं ये सारे ही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। क्वर्सेटीन, कैप्सिक्यूनॉइड्स, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, कटेचिन, कुरकुमिन, एलर्जिक एसिड, एंथ्रोसाइनेट्स, सेल्यूलोज, अल्फा टोकोफिरॉल एंड पैक्टिन। ये सारे के सारे क्या हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो किसी न किसी प्लांट सोर्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे अगर आपको याद रहता है तो इन सबको याद करिए, नहीं याद रहता है तो आप 2-3 एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के नाम प्लांट सोर्स के सामने इसको लिखेंगे। उसके नीचे आता है एनिमल सोर्स। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, वो हैं कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, सेकंड कोलिन, नेक्स्ट वन लेसिथीन,
स्फिंगोलिपिड्स, यूबिक्विनोन। इनमें से जो भी नाम आपको इजी लगता है वो आप एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स उसके याद करके उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है उसके नीचे माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आपको पता है, ईस्ट हो गया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस सेल्विकस हो गया। ये सारे के सारे हमारे माइक्रोब्स के नेम हैं जो कि हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर्म में बॉडी के अंदर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हम लोग खाने के रूप में अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, वो हमको किन से मिलते हैं? प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स के थ्रू मिलते हैं। और इनके आपको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के या फिर बोलना चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल्स, इनके नाम आपको याद रखना पड़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर ये टाइप के न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर ये टाइप के न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोब्स के अंदर ये टाइप के न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे ही न्यूट्रास्यूटिकल्स हम लोग खाने के फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को या कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक चार्ट। इस चार्ट में जो टेबल बना हुआ है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि जो भी ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं वो ड्रग्स कोई ना कोई डिसीज़ को ठीक करती है, क्योर करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होता है कि कौन कौन सी डिसीज़ हैं जिसको हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स ठीक करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंटी कैंसर के लिए हम लोग कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। ब्लड की प्रोफाइल को अगर हमको इन्फ्लुएंस करना है तो हम लोग कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए कौन सा हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए, इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है उस केस में हम लोग कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज़ करते हैं। ऑस्टियोजेनेटिक बोन प्रोटेक्टिव के लिए कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। मीन्स आपको यहाँ पे आपकी डिसीज़ का नाम लिखना है और वो डिसीज़ को कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ठीक करते हैं उसका नाम लिखना है। इसके अलावा भी आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर के लिए हम लोग कैप्सिकैरिन, जेनसेटिन, डायजेनिन, ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? एंटी कैंसर के। ये सारे के सारे हमारे प्लांट सोर्सेज हैं। इन सारे प्लांट के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल होते हैं। उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए आप सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी सबको पता है सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। पॉलीफिनॉल्स होता है, ठीक है, ल्यूटेन होता है। जो भी इसमें से आपको नाम इजी लगता है उनको आप याद कर सकते हैं। तो ये चार्ट दिखने में जो जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसमें आपको केवल और केवल डिसीज़ के नाम लिखना है और वो डिसीज़ के अंदर कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि वो डिसीज़ को ठीक करते हैं उनका नाम वहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो हमने आज के वीडियो में 2 टाइप के न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ा जो कि हम लोग फूड के फॉर्म में बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग दो टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और पढ़ेंगे। आज हम लोग 2 टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं,
according to their plant source and according to their mechanism of action. Thank you.